हम आपको यह बताएंगे कि क्या भारत के मुसलमानों की स्थिति गाजा और म्यांमार के मुसलमानों से भी बुरी है या उनके जैसी है। गाजा में जैसे मुसलमानों की स्थिति है, क्या हमारे यहां भी ऐसा ही है? क्या भारत में मुसलमान उतने ही खतरे में हैं जितना गाजा में है? ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने ऐसे देशों की एक सूची जारी की है जहां रहने वाले मुसलमान असुरक्षित हैं, पीड़ित हैं और बहुत दर्द में हैं। और इन देशों में ईरान ने भारत को भी रखा है। भारत के मुसलमानों को गाजा और म्यांमार के मुसलमानों के साथ उन्होंने रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जो लोग गाजा, म्यांमार और भारत के मुसलमानों की पीड़ा के बारे में नहीं जानते, वो लोग सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान गलत जानकारियों पर आधारित है और ईरान को दूसरे देशों पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ईरान की कुल आबादी 8 करोड़ 86 लाख है, 8 करोड़ 86 लाख, जबकि भारत में सिर्फ मुसलमानों की ही आबादी 21 करोड़ से ज्यादा है। आप सोचिए, कहां ईरान है और कहां हमारे देश में मुसलमानों की जनसंख्या है। उससे दुगने से भी ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। ईरान का संविधान कहता है कि इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं, जबकि भारत का संविधान कहता है यहां सभी धर्म एक समान है और कोई धर्म किसी से बड़ा और विशेष नहीं है, सबके अधिकार एक जैसे हैं। आज दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं, सबसे ज्यादा मदरसे भारत में हैं और मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार और आजादी भी भारत में है। लेकिन इसके बावजूद ईरान जैसे देश अपने देश की मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब पहनने के लिए अत्याचार करते हैं। वो देश भी आज भारत को लेक्चर दे रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सुरक्षा और अधिकारों के मामले में मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा अच्छा देश और कोई नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की 11% आबादी सिर्फ भारत में रहती है। 11% आबादी मुसलमानों की, पूरी दुनिया की, जो ये बताती है कि अगर भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित होता तो यहां मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि कभी ना होती। वर्ष 1951 में भारत की आबादी में लगभग 9.7% मुसलमान थे और वर्ष 2011 में जब हमारी आखिरी जनगणना हुई उसमें 14.2% मुसलमान हमारे देश की जनसंख्या में हो गए थे। सोचिए, 9.5% से 14.5% के आसपास मुसलमानों की जनसंख्या हमारे देश में बढ़ गई। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां अल्पसंख्यक मुसलमानों पर उनका अपना खुद का कानून लागू होता है, जिसे आप मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ईरान में भी वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए उनका अपना कोई पर्सनल लॉ लागू होता हो? इसके अलावा जब ईरान जैसे देश हिंदुओं को अल्पसंख्यक तक नहीं मानते, तब भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अलग से मंत्रालय है और इस अल्पसंख्यक मंत्रालय का सालाना बजट 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ईरान में शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को नौकरी करने से पहले अपने पति से अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारत में मुस्लिम महिलाओं के पास दुनिया से कहीं ज्यादा अधिकार हैं। वो जहां चाहे काम कर सकती हैं, जहां चाहे पढ़ाई कर सकती हैं, जिस कॉलेज में चाहे जा सकती हैं, जिससे चाहे शादी कर सकती हैं। भारत में मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर अपनी मर्जी से हिजाब पहन भी सकती हैं और न पहनने का फैसला भी ले सकती हैं। लेकिन मुस्लिम देशों में हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है और फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स और डेनमार्क जैसे धर्मनिरपेक्ष देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं पर ऐसी कोई बाध्यता लागू नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि यहां कोई भी मुसलमान इस देश का पार्षद बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन सकता है। लेकिन मुस्लिम देशों में मुसलमान ही वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। चीन में सरकारी नौकरी करने वाले मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा है। चीन में मुसलमान अपने बच्चों का नाम मोहम्मद और इमाम नहीं रख सकते। लेकिन इसके बावजूद ईरान जैसे देशों को चीन के मुसलमानों की पीड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। चीन के खिलाफ उनका एक शब्द नहीं निकलता। और हमारे देश में आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म को जो
इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे देश में मंत्री रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं, बाकी के खेलों की टीम में रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे जो कलाकार हैं वो भी मुसलमान हैं, और देख लीजिए आज वो कितने लोकप्रिय हैं।